इस वीडियो में हम सीखेंगे कि भूतकाल किसे कहते हैं, इसके कितने भेद हैं तथा इसकी पहचान किस प्रकार से की जाती है। काल का अर्थ होता है समय। क्रिया के जिस रूप से कार्य होने के समय का ज्ञान होता है उसे काल कहते हैं। इसके 3 भेद हैं। पहला है भूतकाल, जो समय बीत चुका है। दूसरा है वर्तमान काल, अर्थात जो समय चल रहा है। तीसरा है भविष्यत काल, जो समय आने वाला है। आज हम इस वीडियो में भूतकाल के भेदों के बारे में चर्चा करेंगे। भूतकाल, भूतकाल का अर्थ है बीता हुआ समय। क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय में होने का बोध होता है उसे भूतकाल कहते हैं। इन चित्रों के साथ दिए गए वाक्यों को पढ़िए। जैसे दादाजी डॉक्टर के पास गए, मैंने पुस्तक पढ़ ली थी, रमा कपड़े धो रही थी। ये सभी वाक्य बीते हुए समय में क्रिया के होने का बोध करवा रहे हैं, अतः यह भूतकाल के वाक्य हैं। भूतकाल के भेद, भूतकाल के 6 भेद होते हैं। सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल तथा हेतुमत भूतकाल। अब इन सभी भेदों के बारे में विस्तार से समझते हैं। भूतकाल का पहला भेद है सामान्य भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से काम के सामान्य रूप से बीते हुए समय में पूरा होने का बोध हो उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं, किंतु इससे यह जानकारी नहीं मिलती कि क्रिया को समाप्त हुए थोड़ी देर हुई है या अधिक। क्रिया के धातु रूपों में आ, ई, ए जोड़ने पर सामान्य भूतकाल का रूप बनता है। जैसे कुसुम विद्यालय गई, रवि ने पुस्तक पढ़ी, नेताजी ने भाषण दिया, नीता ने कविता सुनाई। इन सभी वाक्यों से हमें सामान्य रूप से बीते हुए समय में क्रिया के होने का बोध हो रहा है, अतः ये सभी सामान्य भूतकाल के वाक्य हैं। भूतकाल का अगला भेद है आसन्न भूतकाल। आसन्न का अर्थ होता है निकट। क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता चले कि क्रिया अभी कुछ समय पहले ही संपन्न हुई है उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। सामान्य भूतकाल की क्रिया के बाद है या हैं जोड़ने पर आसन्न भूतकाल का रूप बनता है। उदाहरण के माध्यम से इसे समझते हैं। जैसे मैंने आम खाया है, रीना ने पौधों को पानी दिया है, बच्चा कुर्सी से गिर गया है, श्याम ने पत्र लिखा है। यहाँ हम देख रहे हैं कि भूतकाल की सभी क्रियाओं के साथ है का प्रयोग हो रहा है, जिससे हमें ये पता चल रहा है कि क्रिया अभी कुछ समय पहले ही संपन्न हुई है, अतः ये सभी आसन्न भूतकाल की क्रियाएं हैं। अब उदाहरणों के माध्यम से ये समझते हैं कि सामान्य भूतकाल की क्रिया के बाद है या हैं जोड़ने पर आसन्न भूतकाल का रूप किस प्रकार से बनता है। सामान्य भूतकाल के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। जैसे मैंने आम खाया, बच्चा कुर्सी से गिर गया, रीना ने पौधों को पानी दिया, श्याम ने पत्र लिखा। इन सभी वाक्यों से हमें क्रियाओं के सामान्य रूप से बीते हुए समय में होने की जानकारी मिल रही है, लेकिन हमें यह पता नहीं चल रहा कि क्रिया को समाप्त हुए कितनी देर हुई है। इन वाक्यों की क्रियाओं के साथ है का प्रयोग करने पर इनका रूप इस प्रकार से होगा। जैसे मैंने आम खाया है, बच्चा कुर्सी से गिर गया है, रीना ने पौधों को पानी दिया है, श्याम ने पत्र लिखा है। इन वाक्यों की क्रियाओं के साथ है का प्रयोग करने से अब हमें निश्चित जानकारी मिल रही है कि क्रिया अभी अभी संपन्न हुई है। अब हम अगली भेद की ओर बढ़ते हैं। भूतकाल का अगला भेद है अपूर्ण भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय में आरंभ होने का पता चलता है लेकिन उसके समाप्त होने का पता नहीं चलता, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। अर्थात जिस क्रिया से यह ज्ञात हो कि भूतकाल में कार्य संपन्न नहीं हुआ था, अभी चल रहा था, वहां पर अपूर्ण भूतकाल होता है। इनमें वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे माँ खाना बना रही थी, नीता पढ़ रही थी, ब्रह्मन हॉकी खेल रहा था, सुरेश गीत गा रहा था। उपयुक्त सभी वाक्यों में कार्य के बीते हुए समय में आरंभ होकर अभी न पूरा होने का पता चल रहा है, अतः ये सभी अपूर्ण भूतकाल की क्रियाएं हैं। पूर्ण भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि क्रिया को समाप्त हुए काफी समय बीत चुका है उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। पूर्ण भूतकाल में क्रिया के साथ था, थी, थे या चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि का प्रयोग होता है। जैसे अंग्रेजों ने भारत पर राज किया था, बस जा चुकी थी, नरेश ने गाना गाया था, हम क्रिकेट खेल चुके थे। इन सभी वाक्यों को पढ़ने से हमें पता चल रहा है कि ये सभी क्रियाएं भूतकाल में पूर्ण हो चुकी थीं, अर्थात इनको समाप्त हुए काफी समय बीत चुका है, अतः यह पूर्ण भूतकाल की क्रियाएं हैं। संदिग्ध भूतकाल,
क्रिया के जिस रूप से हमें उसके भूतकाल में पूरा होने में संदेह हो उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। अर्थात इसमें यह संदेह बना रहता है कि भूतकाल में कार्य पूरा हुआ या नहीं। इन वाक्यों के अंत में क्रिया के साथ होगा, होगे, होंगे, होगी, होंगी आदि शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे फुटबॉल मैच शुरू हो गया होगा, बच्चे स्कूल गए होंगे, दुकानें बंद हो चुकी होंगी, मोहन ने गृह कार्य कर लिया होगा। इन सभी वाक्यों की क्रियाओं से भूतकाल में काम पूरा होने में अनिश्चितता अथवा संदेह प्रकट हो रहा है। अतः ये सभी संदिग्ध भूतकाल की क्रियाएं हैं। हेतु हेतुमत भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि भूतकाल में कार्य हो सकता था लेकिन किसी दूसरे कार्य की वजह से नहीं हुआ, उसे हेतु हेतुमत भूतकाल कहते हैं। इसमें पहली क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है। हेतु का अर्थ होता है कारण। जहां भूतकाल में किसी कार्य के न हो सकने का वर्णन कारण के साथ दो वाक्यों में दिया गया हो, वह हेतु हेतुमत भूतकाल होता है। अब उदाहरणों के माध्यम से इसे समझते हैं। अगर वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। यदि मैं घर पर होता तो चोरी नहीं होती। यदि तुमने पत्र लिखा होता तो मैं अवश्य आता। यदि तुम समय पर आते तो बस नहीं छूटती। उपर्युक्त वाक्यों की सभी क्रियाएं एक दूसरे पर निर्भर हैं। पहली क्रिया के न होने पर दूसरी क्रिया भी पूरी नहीं होती है। अतः यह हेतु हेतुमत भूतकाल की क्रियाएं हैं। इस तरह हमने सीखा कि भूतकाल किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं तथा इसकी पहचान कैसे की जाती है। इस विषय से संबंधित अगली वीडियो में हम भविष्यत काल के बारे में चर्चा करेंगे। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।